नमस्कार साथियों, मैं संजय यादव और आप देख रहे हैं द स्टार इंडिया। जैसा कि आप जान रहे हैं कि द स्टार इंडिया पीडीएस डीलरों की लगातार हड़ताल की खबरें हो, पीडीएस डीलरों की हित की खबरें हो या फिर जनसेवा की खबरें हो, लगातार दिखाने की कार्य कर रही है। जो सच्चाई है उसको मैं बराबर दिखाने का कार्य करता हूं। और आज मैंने एक ट्वीट दिख रहा था, उत्तर प्रदेश जनपद का ट्वीट है, जिस ट्वीट को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस ट्वीट को मैंने दोपहर में देखा, उसके बाद में मैं शादी में निकल गया। अभी जस्ट ही मैं आया तो देखा कि नहीं, इस पर खबर बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो सच्चाई है लोगों के पास जा सके, लोग जान सके कि आखिरकार पीडीएस डीलरों के साथ होता क्या है। लोग इन्हें चोर कहते हैं, लेकिन वास्तव में चोर कौन है? आखिरकार जब कहा जाता है कि इनसे कि 5 केजी राशन सरकार देती है और ये 5 केजी राशन नहीं देते हैं, तो आखिरकार न देने के पीछे कारण क्या है, हम जानेंगे इस वीडियो में। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिस वीडियो को उस ट्विटर पर जनपद बरेली के उत्तर प्रदेश के एक सज्जन ने उस ट्विटर पर उस वीडियो को पोस्ट किया है और लिखा हुआ है कि किस तरीके से ठेकेदार के द्वारा जो राशन है रास्ते में ले जाते समय किस तरीके से उसको चोरी किया जाता है। आप जिस तरीके से स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक वाहन है, उस वाहन पर जो पीडीएस डीलरों के लिए राशन जाता है, उस पीडीएस डीलरों के राशन में आप देखे होंगे किस तरीके से कि जो लोग हैं जो उस राशन को दुकान तक ले जाते हैं, वो लोग उस पर बैठकर उसके बाद में वहाँ से बोरी से राशन को निकाल रहे हैं। उसके बाद में वाहन को खड़ा करके मेन मुख्य सड़क पर वाहन खड़ी है, आप स्क्रीन में देख रहे हैं, और वो राशन को निकाल रहे हैं और फिर राशन को नीचे रख रहे हैं। हालांकि इस फुटेज का क्या सच्चाई है, क्या यह पीडीएस डीलरों को जो राशन जाता है वही राशन है, क्या ठेकेदार वही है? लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इस ट्वीट में लिखा गया है कि जिस तरीके से बरेली जनपद में यह कहीं ना कहीं घटना को अंजाम दिया गया है, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इसी प्रकार की घटनाएं होती है। अब मैं आपको बताऊं तो यह जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह कहीं ना कहीं पीडीएस डीलरों की सच्चाई दिखाई दे रही है कि आखिरकार पीडीएस डीलर जिस तरीके से लोग कहते हैं कि पीडीएस डीलर चोर होते हैं और राशन भरपूर नहीं दे पाते हैं, लेकिन यदि इस प्रकार के अधिकार होता रहेगा और इस प्रकार से यदि राशन चोरी होता रहेगा तो कहाँ तक इसकी सच्चाई दिखाई दे रही है। आप जानेंगे इस वीडियो में पूरी तरीके से कि आखिरकार इसके पीछे कहानी क्या है। आज जिस तरीके से मानदेय को लेकर पीडीएस डीलर अपने सड़क पर खड़े हैं और वो बराबर कह रहे हैं कि हमारे मानदेय के साथ साथ में हमें एफसीआई से भी कहीं ना कहीं राशन कम मात्रा में मिलता है, और ये बराबर सरकार से इस बात को कहीं ना कहीं कहने का भी कार्य किए हैं। और उनके जो नेतृत्व करता है, जो कि पीडीएस डीलरों के नेतृत्व करता है, वह सरकार से बराबर मिल रहे हैं, बराबर इस बात को कह रहे हैं कि आखिरकार सरकार हमारे बात को सुन क्यों नहीं पा रही है। मानदेय मुख्य मकसद नहीं है, मानदेय इसलिए ज़रूरी है कि हम जो सरकारी काम कर रहे हैं, हम जो आज कमीशन से काम करते आ रहे हैं, उस कमीशन पर अब इस महंगाई में नहीं हो पा रहेगा, कि इसलिए हमें कहीं ना कहीं मानदेय मिलना चाहिए। हमें 30,000, 25,000 या फिर 40,000, 50,000 जो मानदेय की बात चल रही है, मुख्य रूप से देखा जाए तो 30,000 की बात चल रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं 50,000 की बात की जाती थी। तो मानदेय इसलिए ज़रूरी है ताकि उनका जीवन यापन चल सके। लेकिन आप जिस तरीके से इस वीडियो में देख रहे हैं, जिस तरीके से इस वीडियो में आप देखें कि जिस तरीके से चोरी को अंजाम दिया जाए, जिस तरीके से राशन का चोरी किया जा रहा है, तो अब ये बतलाइए कि एक व्यक्ति का 5 केजी राशन मिलता है और एक व्यक्ति का 5 केजी राशन कब मिलेगा? जब एफसीआई उसे फुल राशन वेइंग मशीन के साथ में एक नेट वेट में देगी, तब होगा। उसके बाद में यदि ठेकेदार लेकर आते हैं, बीच में इस प्रकार के यदि घटना अंजाम देते हैं, तो फिर कहाँ से हो पाएगा? फिर कहाँ से लोगों को वेट नेट में कहीं ना कहीं खदान मिल पाएगा? तो 5 केजी राशन जो सरकार देती है पर पर्सन को, वह कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो वही जब 1 केजी राशन डीलर कहीं ना कहीं कम देते हैं, तो उनको ग्रामीण स्तर पर और कहा जाए कि धरातल स्तर पर यह कहा जाता है कि वो चोर होते हैं। 1 केजी राशन पर व्यक्ति वो मार ले रहे हैं, अर्थात तो उनके पास यदि 100 व्यक्तियों का कार्ड है तो यदि देखा जाए तो 100 केजी अर्थात 1 क्विंटल राशन मार लिए। ये उन पर कहीं ना कहीं कहा जाए तो कहीं ना कहीं आरोप बहुत पुराना है, लगता हुआ आ रहा है। लेकिन सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं, इस ट्वीट के माध्यम से देख रहे हैं। और यदि मैं बराबर खबरें इसलिए दिखाने का कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मेरे व्यूजर्स जो हैं वह पीडीएस डीलर पूरे भारत से हैं, और पीडीएस डीलर मेरे वीडियो को बराबर देखते हैं। इसलिए जो भी मेरे पास खबर आते हैं, जो भी अपडेट आता है, मैं बराबर देने का कोशिश करता हूं व्यूअर के अनुसार।
अब बात यहाँ पे है कि लोग यदि कहेंगे कि बराबर पीडीएस डीलरों का खबर दिखाता है, सरकार भी कहीं ना कहीं यदि इस खबर पर एक्शन लेगी और कहेगी कि कहीं ना कहीं 2 नंबर का काम कर रहे हैं, डीलर से पैसा लेकर इस वीडियो को बनाया जा रहा है, तो कहीं कहीं गलत है। जो सच्चाई है, जो इसका प्रूफनेस है, उसके साथ में तथ्य के साथ में फैक्ट के आधार पर हम कहीं ना कहीं खबरों को देने का काम करते हैं, खबरों को परोसने का काम करते हैं। मेरे पास हजारों डीलर अभी तक कॉल कर चुके होंगे और हजारों डीलरों के साथ में वैसे बहुत सारे सैकड़ों डीलरों का आप कॉल रिकॉर्ड भी सुने होंगे कि उनकी समस्याएं क्या है, उनकी मूलभूत से समस्याएं क्या है, वह सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। उन तमाम मांगों को आप कहीं ना कहीं मेरे चैनल पर द स्टार इंडिया पर देखे होंगे। और भारत का एकमात्र न्यूज चैनल द स्टार इंडिया है, यूट्यूब चैनल और वेब चैनल, जो कि मेरा वेबसाइट भी है www.thestarindia.in। आप वहां पर भी खबरें पढ़ सकते हैं, वहां पर भी पीडीएस डीलरों से संबंधित और भारत के तमाम उन अपडेट न्यूज़ों से रहता है वह वेबसाइट, इसलिए आप उस वेबसाइट पर भी जाएं और खबर को पढ़ें। तो आप जिस तरीके से पीडीएस डीलरों की हड़ताल की खबरें लगातार देख रहे हैं, तो इस लगातार खबरें में आपको दिखाई देता होगा कि आखिरकार सरकार से इन लोगों का मांग क्यों हो रहा है। वही नहीं बल्कि देखा जाए तो आज इनका मांग इतने बड़े स्तर पर हो चुका है क्योंकि इनका आंदोलन बड़े स्तर पर हो गया है। सरकार भी इनकी बात को मानने के लिए अब तैयार हो गई है। पीयूष गोयल के साथ में, उनके शीर्ष नेतृत्व के साथ में, अर्थात विशंबर वासु जी के साथ में कहीं ना कहीं मीटिंग हुआ था। मीटिंग में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से कहा जाए तो मानदेय पर तो बात नहीं हुई है, लेकिन मुख्य स्तर से देखा जाए तो कुछ ना कुछ वह बातें हैं, कुछ ना कुछ वह वाक्य है जिस पर इन लोगों ने बात किया है। आज समस्या इसलिए बना हुआ है कि आज बहुत बड़े स्तर पर मानदेय की बात चल रही है। आज डीलर मेरे पास कॉल करते हैं, रोते हैं, आंख में आंसू लेकर यदि मेरे पास कॉल पर रोते हैं तो मेरा भी कहीं ना कहीं हृदय दहल जाता है। यह पर्सनल इश्यू नहीं है, पर्सनल पूरे राष्ट्र के है, 5.5 लाख डीलरों के है और 5.5 लाख डीलरों के साथ में साथ उन 80 करोड़ जनता की है जो कि उस डीलर के माध्यम से खदान प्राप्त करती है और अपने 2 समय का भोजन प्राप्त करती है। अब देखना ये होगा कि वह जनसंख्या 80 करोड़ जनसंख्या आखिर 5.5 लाख जिन डीलरों पर आधारित है, यदि वह 5.5 लाख डीलर ही यदि इस प्रकार की समस्याएं से जूझते रहेंगे, इस प्रकार की समस्याएं से यदि जूझते रहेंगे तो फिर उनके साथ इस प्रकार की यदि समस्या होती रहेगी तो फिर क्या होगा। आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की हड़ताल बराबर हमारे देश में दिखाई दे रहा है। झारखंड हो, असम हो, तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो, सभी जगह से तो खबर देख रहे हैं। लेकिन ये पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं लाइव जिस तरीके से। इससे पहले भी मैं बहुत सारे वैसे वीडियो दिखाया हूँ जहाँ पर चक्कू मार मार कर राशन को निकाला जाता है। ये आखिर इस प्रकार के भी ठेकेदार कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आखिरकार लाइसेंस ठेकेदारी कैसे लोगों के हाथ में चला जा रहा है कि इस प्रकार की समस्या हो। यदि इस प्रकार की लाइसेंस देने से डीलर यदि चोर हो जाते हैं, ठेकेदारी देने से यदि ठेकेदार चोर हो जाते हैं, तो सरकार की जो सिस्टम है उसमें सुधार होने की जरूरत है। जो प्रशासनिक है उसमें कहीं रिफॉर्म होने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव जब तक रिफॉर्म नहीं होगा तब तक इस प्रकार की समस्याएं बनी होगी और इसकी समस्याओं का पूरी रूप से यदि देखा जाए तो सरकार कहीं ना कहीं इस पर कहीं ना कहीं एक्शन लेने के लिए दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं एक्शन लेने की जरूरत है कि आखिरकार इतने बड़े स्तर पर यदि चोरी और धांधली हो रहा है। एक केवल तो देखा जाए तो बरेली जनपद उत्तर प्रदेश का मामला है और यह कहा जा रहा है ट्विटर के माध्यम से कि जिस तरीके से यह बरेली जनपद का मामला है, ऐसा मामला पूरे उत्तर प्रदेश में है। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा मामला पूरे भारत में है। भारत को तमाम डीलर कहीं ना कहीं इन तमाम इस प्रकार के ठेकेदारों से ग्रस्त हैं जो कि बीच में राशन लाते लाते पीडीएस दुकान तक लाते लाते कहीं ना कहीं राशन का चोरी कर लेते हैं। आखिरकार इस प्रकार की समस्या है। यदि आप जहां से भी यदि आप मेरे वीडियो देखते होंगे और आपके पास भी ऐसी समस्याएं हैं तो आप लिखित फोटोज वीडियोज मेरे पास भेज सकते हैं, जिसको हम दिखाने का कार्य करेंगे। और इस पर सरकार कहीं ना कहीं यदि बड़े स्तर पर सुधार नहीं करती है तो मानदेय कमीशन की मुद्दा तो है, लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा ठेकेदारी में भ्रष्टाचारी हो जाएगा। जिस तरीके से करप्शन की बात किया जा रहा है, करप्शन दिखाई दे रहा है, उस प्रकार के मुद्दा कहीं ना कहीं यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। रात्रि का समय है, मैं रात्रि के समय में आप लोग के साथ में अपडेट रह रहा हूँ, इसलिए कि बराबर खबरों का दिखाना कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य पथ है। आपके पास भी यदि खबर हो तो 7209788347 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से समस्याएं बना हुआ है उस समस्याओं को कहीं ना कहीं हमें निजात दिलाना और कहीं ना कहीं उस समस्याओं को
आपके साथ रूबरू कराना हमारा कर्तव्य पथ बनता है। और हम रात्रि हो या फिर दोपहर हो या फिर सुबह हो या शाम हो, यदि खबरें हमारे पास आती हो तो हम बराबर आपके साथ अपडेट रहेंगे। यही हमारी कहीं ना कहीं कामना रहेगी। और मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से तमाम फुटेज और वीडियोज में आप देख रहे हैं किस तरीके से राशन की चोरी की जा रही है, यदि आपके पास भी ऐसा फुटेज और वीडियोज हो तो मेरे पास भेजने का कोशिश करें, ताकि सरकार इन फुटेज और वीडियोज को देखने के बाद यह समझ जाए कि आखिरकार डीलर ही केवल इसका दोषी नहीं है, बल्कि ठेकेदार के साथ साथ पूरा उनका जो सिस्टम है कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से देखा जाए तो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। तब तक नहीं दीजिए इजाज़त, मिलेंगे बार बार। शुभ रात्रि हो आपका। जय हिंद, जय भारत।